बस कैमरा रखती है ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? Fine, sir. Fine, sir. आप कैसे हैं? Good morning, sir. मैं भी ठीक हूँ बेटा, थैंक्स फॉर आस्किंग। और आप सब Good घर morning, पे? sir. गुड मॉर्निंग। आप सब अपने घर पे ठीक ठाक पहुंच गए हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नाइस। कोई दिक्कत तो नहीं आई रास्ते में आपको? No, sir. बहुत अच्छा है सर। सुप्रिया को दिक्कत आई? क्या हो गया सुप्रिया? है? टिकट नहीं बना हुआ था हम लोग। अच्छा, टिकट नहीं बना हुआ था, ठीक है। नो तो फिर सर। कैसे गए फिर? फाइन लेके आए सर, ट्रेन में ऐसे ही बैठ गए थे। प्रीमियम तत्काल लेके आना पड़ा सर। चलो एनी हाउ, चलो होपफुली सर, हाँ सर जी। 1100 का टिकट सर 2700 में मिला है। हाँ वही ना, अभी इस टाइम पे क्योंकि सारे कॉलेजेस ऑफ एकदम से हो गए, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ना कि कॉलेजेस स्कूल एकदम से बंद करो सारे। उसकी वजह से फिर वो उनको भी हो गया कि एकदम से रश पड़ गया ना ट्रेन्स में, तो फिर ये सारा कुछ। चलो एनी हाउ बेटा, ये सब चीजें तो अब कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है ना सिचुएशंस। देखो हम लोगों ने आपके एमएसटी रखे हुए थे मंडे को, इवन वी वर नॉट क्लियर कि क्या हो जाना है 2 दिनों में। देखो फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक हमें कुछ भी नहीं पता था। हमने इवेंट करवाया, देखो उस दिन हमारा आर्म रेसलिंग का इवेंट था गर्ल्स का, फ्राइडे को, है ना। हम लोगों ने इवेंट की करा, Yes, इतना अच्छा सबने पार्टिसिपेट किया गर्ल्स ने, एंड वी एंजॉयड सो मच। yes, और उसके sir. बाद वी वर नेवर नोन कि क्या हो जाएगा उसके बाद, है ना। लेकिन एकदम से वो अनाउंसमेंट हो गई आफ्टरनून में ही। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हमारे सीएम है पंजाब के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं, स्कूल कॉलेजेस को बंद करो, क्योंकि एकदम से केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अभी भी देखो बेटा, हालात सुधरे नहीं हैं। अभी भी पंजाब के अंदर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और डेली अमृतसर में भी 200-250 केस, 300 केस निकल रहा है डेली। तो इस हालात में बेटा आपको हॉस्टल में रखना भी बहुत अनसेफ था ना, क्योंकि हॉस्टल में आप सब इतने बच्चे इकट्ठे रह Yes, रहे हो sir. कमरों Yes. में, तो इसलिए आप लोगों की ज्यादा टेंशन थी हमें। इसकी वजह से सब कुछ एकदम से डिसीजन लेना पड़ा, अदरवाइज हमारे लिए बहुत टफ है। देखो बेटा, फिर से सब कुछ सेटअप करने पड़े, एकदम से रूम्स एवरीथिंग हाउ टू पुट हैव बीन सेटअप, और फिर से वही सारा, क्योंकि सब कुछ उठा दिया गया था ये सारा कुछ।
तो चलो एनी हाउ जो होता है बेटा, क्या पता इसके पीछे कोई बेहतरी होगी हम लोगों की, है ना, तो वो चीज है। चलो एनी हाउ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, और घर पे रहो अभी भी, बाहर मत ज़्यादा घूमने, बाहर कहीं जाना मत। आपके उधर हालात कैसे हैं बिहार में या यूपी में, ठीक है वहाँ पे? सर यस सर, यहाँ पर ठीक है। यहाँ ठीक है, ज्यादा नहीं। ओके ओके, ठीक ठीक है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखिए आप, है ना, यू स्टे एट योर प्लेस, और ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, कोई ज़रूरी काम है मास्क उतारना बिल्कुल, यहाँ मास्क। सर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज बंद है, सब कुछ खुला हुआ है, नहीं कॉलेज नहीं, स्कूल सब। अच्छा स्कूल्स भी खुले हैं, कॉलेजेस भी खुले हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, यहाँ तो सब कुछ खुले हुए हैं सर। हाँ हाँ जी। चलो बेटा फिर तो ठीक है, बट फिर भी आप ध्यान रखिए अपना आप, है ना, और यस सर, अपना यस जैसे भी आप बाहर जाते हो तो मास्क पहन के जाया करिए, ठीक है। यस सर। चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का कोर्स, जो हमने तो टॉपिक्स आज करनी है। और हमने बेटा अपना वेव प्रोपिगेशन स्टार्ट करी हुई थी, स्टार्टेड विद द वेव प्रोपिगेशन, और वेव प्रोपिगेशन के अंदर हमने उसमें लॉसलेस मीडियम की प्रोपिगेशन करी थी इन द लास्ट लेक्चर, इजंट इट? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? किसी को आइडिया है पोलराइजेशन के बारे में कि पोलराइजेशन क्या होती है? डू यू हैव एन आइडिया अबाउट पोलराइजेशन, एनीवन? कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं आप, और क्या होती क्या बेसिकली? हेलो सर। हाँ जी बेटा, हाँ जी। सर पोलराइजेशन। हाँ जी बेटा, पोलराइजेशन क्या होती है? सर हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर पोलराइजेशन सर बेटा हाँ जी, पोलराइजेशन के बारे में तो पता है लाइट की तो बताइए। सर ये सर जब हम क्या करते हैं सर, ये पोलराइज लाइट को जब हम सर उसी को रेडिएशन बोलते हैं। इसमें वेव जो होता है सर वो वाइब्रेट होता है सिंगल प्लेन। हम्म, और प्लेन वाइब्रेट करता है तो फिर क्या होता है? सर हाँ जी बेटा आगे बताइए। सर वेव हमारा सर इसमें ये सर वाइब्रेट होता है। आपकी बेटा मुझे आवाज नहीं प्रॉपरली पहुंच रही यहाँ पर। चलिए हम फिर भी स्टार्ट करते हैं, एनी हाउ मुझे लगता है आपकी आवाज मुझे निशिकांत पहुंच नहीं रही है, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। हेलो। यस सर। हाँ जी, तो मैं आपको चलो बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, बेटा आप नोट करिए सबसे पहले पोलराइजेशन क्या होता है। आपने कॉपीज पेन्स अपने रखे हुए हैं साथ में? यस सर। हाँ जी बेटा, पोलराइजेशन की यस डेफिनेशन सर। नोट यस कर, हाँ डेफिनेशन नोट करिए पहले इसकी। पोलराइजेशन ऑफ अ वेव, पोलराइजेशन ऑफ अ वेव is defined as a direction, polarization of a wave is defined as the direction is defined as the direction of the electric field is defined as the direction of the electric field vector E is defined as the direction of the electric field vector E at a given point, electric field vector E at a given point
at a given point as a function of time, at a given point as a function of time in space, as a function of time in space. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है पोलराइजेशन के अंदर कि हमारे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, किसी भी टाइम इंस्टेंस के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई की क्या पोजीशन है. ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई. वेक्टर जो हमारे पास है उसकी डायरेक्शन क्या है और कौन से वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की. ठीक है, एक इंस्टेंस पे एक ही वेक्टर की बात करेंगे हम, या इलेक्ट्रिक की या मैग्नेटिक की. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की क्या डायरेक्शन है उस टाइम पे और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर. दैट इज डिफाइंड एज द पोलराइजेशन, उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन. ठीक है, और कौन कौन सी तरह की पोलराइजेशन बेटा हमारे पास होती है. वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन. वन इज योर लीनियर पोलराइजेशन, one is a circular polarization and one is your elliptical polarization. ठीक है, तीन तरह की बेसिकली हमारे पास पोलराइजेशन होती है बेटा, लीनियर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन. सबसे पहले हम लीनियर पोलराइजेशन की बात करते हैं. लीनियर पोलराइजेशन में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले लीनियर पोलराइजेशन की. लीनियर पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखिए बेटा सबसे पहले. A wave is said to be linearly polarized. A wave is said to be linearly polarized if the electric field vector a wave is said to be linearly polarized if the electric field remains along a straight line, if the electric field remains along a straight line as a function of time, as a function of time at some point, as a function of time at some point in the medium, as a function of time at some point in the medium. ठीक है, अब जो हमारे पास लीनियरली पोलराइज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास लीनियरली मींस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली जो वेरी कर रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग कैसी डायरेक्शन है, उसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इट इज नोन एज अ लीनियर डायरेक्शन और लीनियर पोलराइजेशन. ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली हम जो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट्स विद स्ट्रेट लाइन हम उसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ लीनियर पोलराइजेशन. ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हमने एक वेव की बात करनी है, वेव के दो प्लेन्स हमारे पास होते हैं, एक्स एंड वाई लेगा वो, और एक एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वेव ट्रेवल करेंगी, वन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड. Suppose we have a linear polarized wave, that means it is traveling in two directions, x and y direction, x for the electric field and y for the magnetic field, and in totality it moves as a EM wave in the xy direction. ठीक है, similarly next we have the circularly polarized wave, circular polarization. Second one is your circular polarization. Circular polarization में बेटा क्या होता है, a wave is said to be circularly polarized, a wave is said to be circularly polarized when the tip of the electric field, a wave is said to be circularly polarized when the tip of the electric field traces a circle. ठीक है, एक सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कब बनेगी, जब एक टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्या बनाता है, वो सर्कल बनाता है उसका. दैट इज नोन एज अ सर्कुलरली पोलराइज्ड. सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या था, व्हेन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक टिप फील्ड, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेसेस अ सर्कल, ट्रेसेस, ट्रेसेस अ मींस उसको सर्कल बनाती है. जैसे Yes. पिछले केस में क्या बनाया था उसने, एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी लीनियर पोलराइज्ड वेव के अंदर. Similarly, in case of circular polarization, the tip of electric field will trace a circle. वो एक सर्कल बनाएगा. That is known as a circular polarization. ठीक है बेटा,
इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वन जो हमारे पास आता है जिससे एलिप्टिकल पोलराइजेशन. नेक्स्ट इज एलिप्टिकल पोलराइजेशन. If the electric field, elliptical polarization के अंदर लिखिए, if the electric field in the x and y direction, if the electric field in the x and y direction are not equal, if the electric field in the x and y direction are not equal in magnitude, are not equal in magnitude, and they differ by 90-degree phase, and they differ by 90-degree phase, then the tip of the resultant electric vector, traces an ellipse. Then the tip of the resultant electric vector traces an ellipse. ठीक है, क्या कह रहा है इसके अंदर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है एक्स और वाई जोन्स के अंदर या एक्स एंड वाई प्लेन्स के अंदर दैट इज नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं है. The magnitude of the electric field vector in the x and y direction is not equal. Then what will happen? तो फिर क्या होगा, उनके आपस में फेज डिफरेंस क्या करेगा, प्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज. उनके अंदर फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, फिर 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस जो है वहां पर एनकाउंटर होगा इन केस ऑफ योर एलिप्टिकल पोलराइजेशन. तो बेटा क्या हो गए, तीन तरह की पोलराइजेशन हमारे पास. वन इज योर लीनियर, सर्कुलर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल. लीनियर के अंदर क्या था, जब हमारे पास एक्स एंड वाई प्लेन्स के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं. ठीक है, उनकी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है. सर्कुलर पोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रेसेस अ सर्कल, एक सर्कल की तरह बनाता है वो, उसको दैट इज नोन एज सर्कुलर पोलराइजेशन. और थर्ड केस में क्या है एलिप्टिकल के अंदर, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर नॉट इक्वल इन, किसमें नॉट इक्वल है ये, मैग्नीट्यूड के अंदर, दे नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन दे फॉर्म अ एलिप्स. एक एलिप्स की फॉर्म लेते हैं, दैट इज नोन एज अ एलिप्टिकल पोलराइजेशन. दैट इज नोन एज एलिप्टिकल पोलराइजेशन. ठीक है बेटा. अब इसके बाद एनी डाउट इन पोलराइजेशन, इसको डिटेल में बेटा आपके पास बुक्स हैं सबके पास? नो सर. बुक भी नहीं किसी के पास भी? आपने इशू नहीं करवाई थी बेटा लाइब्रेरी से? सर गया था लाइब्रेरी, वो रेफरेंस में था तो नहीं मिला. अच्छा अच्छा, किसी के पास भी नहीं है बेटा बुक? नो सर. चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं है सर, अच्छा, मेरे पास है. चलो कोई बात नहीं, मैक्सिमम बच्चों के पास नहीं है तो नो इश्यूज, कोई बात नहीं. मैं आपको ना लेक्चर के बाद बेटा जितना भी आज मैंने कोर्स करवाया है ना सारा, आपको उसकी मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा. ठीक है, ओके सर. आपके ग्रुप में पीडीएफ बनाकर मैं भेज दूंगा, आप बेटा वहां से रेफरेंस ले सकते हैं. ठीक है, जी सर. बाकी मेन में आपको लिखवा भी रहा हूँ साथ साथ में मैं, लेकिन बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए कैन टेक द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस, आप रेफरेंस देख सकते हैं वहां पर. ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? नो सर. ये इन्फिनिक्स H10 कौन है? अपना नाम रीनेम करिए बेटा यहाँ पर. सर मैं कर रहा हूँ. हाँ, इसको रीनेम करिए. क्या बोले सर? इनफाइनाइट नॉट कौन है भाई? चलिए, एनी डाउट इन पोलराइजेशन बेटा? नो. ओके बेटा. उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं
Okay, beta, next topic is our reflection and transmission of EM waves. Reflection and transmission of EM wave. उससे पहले हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं. पॉइंटिंग थ्योरम जो है आपने पहले पढ़ी हुई है पॉइंटिंग थ्योरम, नाम सुना है इसका? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कभी नाम सुना है पॉइंटिंग थ्योरम का आपने? नो सर. ओके, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है? इट इज जस्ट अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो इसको बेटा पहले हम थोड़ा सा करते हैं बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग थ्योरम. ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आती है पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम. इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव्स करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर. इसकी स्टेटमेंट बेटा लिखिए पहले पॉइंटिंग थ्योरम की. पॉइंटिंग थ्योरम. ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखिए बेटा. पॉइंटिंग थ्योरम के लिए पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहता है? व्हाट यू मीन बाय पॉइंटिंग थ्योरम? लिखिए इसकी स्टेटमेंट. तो थ्योरम स्टेट्स दैट this theorem states that this theorem states that the cross product of this theorem states that the cross product of electric field vector. This theorem states that the cross product of the electric field vector and the magnetic field vector at any point is a measure of rate of flow of electromagnetic energy per unit area at that point. That is given by P is equal to E cross H. That means it is a cross product of the electric field and the magnetic field and the rate of flow of the electromagnetic energy. कितनी हमारे पास electromagnetic energy जो है flow कर रही है, that is known as the pointing vector. And here the pointing vectors or the pointing theorem के अंदर pointing vectors बेटा कौन कौन से हैं? The two pointing vectors in case of a pointing theorem is the electric field vector and the magnetic field vector. ये दोनों vectors हमारे पास क्या कहते हैं? These are the vectors which depict as the flow of electromagnetic energy or the flow of the cross product of the electric field vector and the magnetic field vector. ठीक है, अब इसको थोड़ा डिराइव भी करेंगे बेटा इसके अंदर. Here P stands for the pointing vector. यहाँ पे P क्या बेटा मैं बता रहा, P is the pointing vector and E is what? P is a pointing vector इलेक्ट्रिक and E is electric vector and H is a magnetic vector and P is मैग्नेटिक perpendicular to E and H. Pointing vector जो होता है वो हमेशा किसके perpendicular है? It is perpendicular to the cross product of the
electric and magnetic field. P is perpendicular to the E cross H. पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो हमेशा क्या है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब इसको प्रूव करना बेटा, हमने क्या प्रूव करना है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर इज ऑलवेज इन परपेंडिकुलरिटी टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसको प्रूव करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन. लिखिए इसमें, consider the Maxwell fourth equation. कंसीडर, इसका प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं बेटा. अब हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर का प्रूफ. कंसीडर द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन. कंसीडर द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन और द मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर. फोर्थ इक्वेशन हम लोग क्या कहते थे? फोर्थ इक्वेशन वाज आल्सो नोन एज द मॉडिफाइड एम्पियर circuital law or the Maxwell or the modified ampere circuital law. That means del cross H is equal to what? Del cross H is equal to J plus epsilon into curly E by curly T. यही हमारे पास इक्वेशन थी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन. दिस वाज द इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, है ना. इसको आप थोड़ा डिराइव करते हैं और J is equal to what? J is equal to del cross H minus epsilon into curly E by curly T. Curly E by curly T. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Any doubt till now? यस सर. सर एक बार और बताइए. बेटा इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई है हमारे पास? दिस इज योर मैक्सवेल. कौन सी इक्वेशन है ये? दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन और द मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर, जो हमने डिराइव करी हुई है. हमने ये डिराइव करी थी ना बेटा, कॉपी देखिए अपनी पीछे खोलकर. दिस इज द रिजल्ट Yes, ऑफ sir. मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन. अब इसको हमने क्या किया है, जे को यहाँ पे रहने दिया, इस साइड को इस साइड ले आए. आप साइन टू कर्ली माइनस यहाँ पे ले आए. दैट मींस जे इज इक्वल टू व्हाट? डेल क्रॉस एच माइनस epsilon टू कर्ली बाय कर्ली टी. कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने, बस इसकी वैल्यूज को आगे पीछे किया है. नाउ द अबव इक्वेशन हैज द डायमेंशंस ऑफ, दिस इक्वेशन हैज द डायमेंशंस ऑफ current density, has the dimensions of current density. Now to convert the dimensions of, now to convert the dimensions into the, now to convert the dimensions into the rate of energy flow, convert the dimensions into the rate of energy flow per unit volume, per unit volume. Take the dot product, take the dot product of both sides, of both sides by E, by capital E. अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या बता रही है? दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी. ना उसको वी नीड टू कन्वर्ट इट टू द रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, ताकि हम उसको किस में कन्वर्ट कर सके? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर. उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट E. Now use the vector identity. Use the vector identity. हाँ जी, इक्वेशन हमारे पास फिर
del dot E cross H is equal to H dot del cross E minus E dot del cross H एंड सिमिलरली और इसको अगर फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग क्या आ जाएगा E will be equal to what E dot del cross H will be equal to what del H dot del cross E minus del dot E cross H. नाउ बेटा यहाँ दिख रहा है सबको यहाँ तक Yes, sir. नाउ by substituting value of E dot del cross H now substituting the value of E dot del cross H in इक्वेशन कौन सी इक्वेशन जो हमने निकाली थी बेटा कौन सी इक्वेशन निकाली थी हमने E dot J was equal to E dot del cross H minus जो आपने यहाँ पे E डॉट डेल क्रॉस H की वैल्यू निकाली है बाय वेक्टर आइडेंटिटी इसको किसने इक्वेशन दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 ये आपने निकाली थी ना जब आपने E से डॉट वर्ड लिया था इसका ये आपने ऑलरेडी इक्वेशन लिखी होगी बट मैंने इरेज की इसलिए मैं फिर से लिखी है ये बिकॉज आई हैव इरेज्ड दिस इक्वेशन मैंने मिटा दी इसलिए मैंने फिर से लिखी है बट आपके पास इक्वेशन होगी ये उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए उसके अब इस इक्वेशन के अंदर आप E डॉट डेल क्रॉस H की वैल्यू पुट करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका E dot J is equal to H dot del cross E H dot del cross E is minus del dot E cross H yes minus epsilon E into E del curly E upon curly T. yes very good ठीक है यहाँ तक आ गया बेटा सबका यस सर ठीक है बेटा यहाँ तक अब आगे क्या है हमने करना also from Maxwell third equation Maxwell थर्ड इक्वेशन हमें क्या बता रही है डेल क्रॉस ई किसके बराबर होता है बेटा डेल क्रॉस ई वाज इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच बाय करली टी यस अब इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट करिए डेल क्रॉस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस सी इन द अबव इक्वेशन इसमें पुट करिए इसकी वैल्यू E dot J will be equal to H minus of mu H into curly H by curly T यही हो जाएगा minus of epsilon into E curly E by curly T
सर लिखने दीजिए थोड़ा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन? यस ठीक है, चलिए। कर्ली एंड माइनस ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस एच। ठीक है, now we can write this equation as, now we can write this equation as curly h by curly t is equal to half of curly h square by curly t, curly h square by curly t, and similarly सर लिखे नहीं थे वहां तक। e into curly e by curly t is equal to half of curly e square by curly t. Now this is the equation number 2. This is the equation number 3. Now substituting the value of, now substitute the value of equation number 2 and equation number 3 in equation number, कौन सी equation number जो हमने पहले निकाली थी, equation number ये वाली जो हमने equation है e dot j वाली, e dot j was equal to what? E dot j was equal to minus of mu h dot curly h by curly t minus epsilon into e curly e by curly t minus del dot e cross h। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर बेटा आपने h की और e की वैल्यूज पुट करनी है। यू हैव पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन दिस इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज जो है आपने पुट करनी है। करिए, इसके अंदर पुट कर लिए, करली और करली पे टी भी और h इनटू करली h पे करली टी। करिए इसके अंदर पुट, इक्वेशन के क्या वैल्यूज बन जाएंगी बेटा आपके पास? by putting these values, e dot j will be equal to what? E dot j will be equal to minus of mu by 2 curly h square by curly t minus epsilon by 2 into curly e square by curly t minus del dot e cross h। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा आपके पास? E dot j will be equal to minus of curly by curly t into mu h square, इसी को सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम आगे, mu h square by 2 plus curly e square by 2 minus del into e cross h। Now taking the volume integral on both sides. Take the volume integral on Sir? both sides. Taking volume। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर तो एक मिनट। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर तो साइड हट चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप। हाँ मैं करता हूँ। देखिए बेटा, हमने जो E और H की वैल्यूज यहाँ पे निकाली है ना, हमने उसमें क्या किया है, we have just put them into, ये क्या आ गया सर ये वैल्यूज आई कैसे? क्या कह रहे हैं आप? सर ये वैल्यू कैसे आई? ये बेटा मतलब value h डॉट डेल
एच बाय डेल टी थी वो 1/2 के एच स्क्वायर बाय डी टी कैसे हो गई? सॉल्व किया ना हमने यहाँ पर। कौन सी यहाँ वाली कह रहे हो हाँ जी फिर? सर, जहाँ ये वाली सर आपने जहाँ थर्ड इक्वेशन लिखी है ना, यहाँ पे 1/2 था ना बेटा, इनकी वैल्यूज हमने किस किस की वैल्यूज पुट करी है हमने यहाँ पे, e into करली बाय करली। सर वो 1/2 कैसे हुई? बेटा यहाँ पे वैल्यूज की पुट करी है, सॉल्व किया ना हमने इसको सॉल्व नहीं किया आपने, जो पीछे मैंने रेस कर दिया। सर ये तो मैंने सॉल्व नहीं इसको सर, मैंने हमने जब सॉल्व की सॉल्व हुई किया है ना बेटा, यहाँ पे बट देखिए ना, अब मेरे पास तो यहाँ पे मैंने रेस कर दिया है, पर देखिए आपने जब e डॉट j की वैल्यू हाँ जी निकाली सर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है, उसके बाद यस आपने सर, मैक्सवेल म्यू थर्ड एच की इक्वेशन, थी। हाँ हाँ, उसका मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हाँ आपने ली, हाँ डेल क्रॉस e इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू इनटू करली h बाय करली t। यहाँ तक हो गया। यस सर। अब ये हाँ आपने जी सर, थर्ड उसके बाद इक्वेशन की, सब्स्टिट्यूट हाँ, करी उसकी वैल्यू पुट करी आपने यहाँ पर, इसको पुट कर दिया आपने यहाँ पे बेटा। सर। हाँ, अभी तो हाँ जब जी सर, पुट किया उसके ना तो बाद इस, आपने लिया हाँ ना हाँ कि हाँ हाँ 1/2 उसके लिया बाद वो। आपने लिया कि एच, हाँ जी, उसके बाद आपने एच डॉट डेल एच नहीं, करली एच अपॉन करली टी को 1/2 करली एच स्क्वायर अपॉन डी टी लिया, वो कैसे आया? वही मैं बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बेटा h, ये जो आपकी हाँ वैल्यू है ना, जी e डॉट j इज माइनस ऑफ म्यू h इनटू करली h बाय करली t, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जी इसको सर। यहाँ पर सॉल्व किया है, h इनटू करली h बाय करली t को यहाँ पे लिख, अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं बेटा, दो आप कांस्टेंट्स का या दो वेक्टर्स का, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है अगर आप इनको सॉल्व करेंगे। इसे डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, इसको जो फॉर्मूला होता है ना n+1 बाय n प्लस, ऊपर पावर में भी n+1 जाता है और नीचे भी n+1 आता है, वो चीज यहाँ पर करेंगे। h स्क्वायर h इंटू करली h बाय करली टी को जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, करली h स्क्वायर बाय 2 इंटू करली बाय करली टी, वही चीज हमने यहाँ पे की है 1/2 इंटू करली h स्क्वायर बाय करली टी। हमने सिर्फ यहाँ पर h डॉट करली h बाय करली टी एंड e डॉट करली बाय करली टी को सॉल्व किया है, ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं ओके किया सर। बेटा। यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पे h डॉट करली h बाय करली टी एंड e डॉट करली बाय करली टी को solve किया। और उसका फॉर्मूला होता है ना, जब दो दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो n+1 पावर में भी जाता है और डिनोमिनेटर में भी आता है, याद है कि नहीं, n+1 by n+1 that is ओके सर। x square by 2, n+1 1+1 क्या हो जाएगा, 1+1 is 2 upon 2, that is करली h square by करली t। और सिमिलरली करली by करली t का भी होगा। अब यही वैल्यूज दो हमारे पास जो आई हैं, h डॉट करली h by करली t एंड e डॉट करली by करली t, वहां पे पुट किया बेटा हमने, we have substituted these two values in the equation above equation of e dot j, जो आपके पास e dot j की इक्वेशन निकाली थी ना, हमने एनर्जी वाली इक्वेशन जो निकाली थी, उसमें पुट करी है वैल्यूज, और जब उसमें पुट करी यही सेम वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई जो मैंने बनाई, ठीक है, ये जो इक्वेशन बन गई आपके पास दिस वन। आप इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यू हैव टू टेक द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। यहाँ तक अब क्लियर हुआ, अब किसी को कोई डाउट है? थोड़ी हेलो सी सर। इसलिए कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि इसको थोड़ा हेलो सा सर। हाँ जी हाँ जी बेटा। सर आपने लिखा है जो थर्ड इक्वेशन के नीचे, वहाँ पे कर्ल एच अपन कर्ल टी का वैल्यू ना पुट करेंगे तो वहाँ पे एच आपने नहीं लिखा। कहाँ पे बेटा? कर्ल एच अपन कर्ल टी का वैल्यू आपने पुट किया है तो हाफ इंटू कर्ल एच स्क्वायर अपन कर्ल टी, थर्ड नंबर सर, हाँ ये वाली, थर्ड लाइन में, हाँ हाँ ये वाली थर्ड किस लाइन पे सर, लिखी है थर्ड लाइन बेटा? सर, उसके नीचे। ये वाली, हाँ वहाँ पे आपने उसका वैल्यू पुट किया है, कर्ल एच अपन कर्ल टी का वैल्यू नीचे लिखा है कि माइनस मी अपन 2 इंटू कर्ली कर्ल एच एच, हाँ, तो ऊपर से एच है सर, तो एच का कहाँ गया सर? एच स्क्वायर हो गया एच ना बन ऊपर, गया, एच मल्टीप्लाई हो गया ना अंदर जाके, ये देखिए चलिए एच स्क्वायर बन गया ना यहाँ पे, ये देखिए ना, ये देखो म्यू था ना और एच इंटू करली एच बाय करली टी है, तो करली एच स्क्वायर हो गया ना बेटा यहाँ पे, वो वही चीज तो हमने यहाँ पुट करी है, ये देखिए ना, इसकी वैल्यू तो पुट करी है हमने यहाँ पे, एच डॉट करली एच की वैल्यू निकाली थी ना हमने नीचे यहाँ पे जो मैंने रेज करी है अभी, एच डॉट करली एच की वैल्यू क्या थी, 1/2 इंटू करली एच स्क्वायर बाय करली टी, वो पुट कर दी ना यहाँ पे वैल्यू मैंने, म्यू अपॉन 2 इंटू करली एच स्क्वायर बाय करली टी। सिमिलरली एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो गया, करली स्क्वायर बाय करली टी, ये भी मैंने वैल्यू निकाली है, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करी है मैंने सिर्फ, और माइनस डेल क्रॉस ई क्रॉस, ये तो वही सेम ओ वैल्यू सर ठीक है सर, ओके है सर, सर वहाँ पे आपने कर दिया उसको लेके, ठीक है सर। ठीक है ना, वो मैंने ये वैल्यूज बेटा जो हाँ निकाली ठीक है है सर, ना, हाँ ठीक है सर, इनको सिर्फ यहाँ पे पुट किया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ई डॉट जे क्या हो गया फिर, करली बाय कर, इसको कॉमन निकालिए, करली करली को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर,
माइनस ऑफ म्यू बाई 2 एच स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर बाय 2 और माइनस डेल क्रॉस ई क्रॉस एच। आप क्लियर हुआ सबको? मैंने यहाँ पे सिर्फ मैक्सवेल फोर्थ और मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, मैं बाकी कोई इक्वेशन को यूज नहीं कर रहा यहाँ पर। आई एम जस्ट यूजिंग टू इक्वेशंस, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें बनती है क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है ये इक्वेशन। आई कैन अंडरस्टैंड। हेलो सर। हाँ हेलो हाँ जी, हाँ जी बेटा बोलिए। सर, थोड़ा लिखना है सर, मिटाइएगा नहीं कुछ। अच्छा बेटा लिखिए लिखिए, तो मैंने पॉज दिया बीच में, राइट इट डाउन। कोई ओके आपका सर, स्टेप थैंक रह यू। गया है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके सर, ओके। हाँ कोई नहीं, आराम से करिए, कोई इशू नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है ये, लेकिन जी थोड़ा सा सर, जी ये सर। है कि वो मेरे पास बोर्ड छोटा पड़ता है ना, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी उसकी उतनी है कैमरा की, तो मुझे भी मिटा के लिखना पड़ता है सारा, और बहुत छोटा लिखूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे लिखना भी बड़ा बड़ा पड़ता है कि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर बन पाए। बट एनी हाउ अगर आपको लगता है कि मेरी कोई लाइन मिस होती है, मुझे उस टाइम पे रोक दिया क्योंकि सर रुक जाइए, मैंने लिखना है अभी, ठीक है? मुझे उस टाइम पे आपको ऑर्डर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ साथ लिखते जा रहे होते हैं। बट एनी अगर आपको लगता है कि मेरी कोई लाइन मिस हो गई है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए सर कि वो हमें लिखना है अभी, आप रुक जाइए। आई विल स्टॉप एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है? हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से करिए, समझ के करिए। अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे आप, टेक द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लीजिए बेटा, दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे into dv is equal to minus of curly by curly t volume integral of mu h square by 2 plus epsilon into dv minus of curly by v del dot e cross h into dv। ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल करके, isn't it? करिए इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लीजिए, क्या बनता है हमारे पास? हाँ जी बेटा, सुन रही है मेरी आवाज आपको? यस सर। हाँ बेटा, लिया वॉल्यूम इंटीग्रल किसी ने इसका? लिया किसी ने वॉल्यूम इंटीग्रल बेटा इसका? किसी का आया कोई वैल्यू इसकी? करिए इसको सॉल्व। ये लिख लिया सबने? ऊपर इरेज कर लूं थोड़ा सा? यस सर। हेलो सर। इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लीजिए, दोनों साइड्स पे क्या इक्वेशन बनती है, एंड अप्लाई द, यहां तक नाउ अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अप्लाई द गॉस
term on the right side to the second term on right hand side, the second term on the right hand side, to change the volume integral, to change the volume integral into surface integral, to change the volume integral into the surface integral. सेकेंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, कौन सी है सेकेंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड? ये वाली है हमारे पास, ये वाली है ना। तो यहाँ पे पुट करिए इसकी वैल्यू। वॉल्यूम इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, वी विल बी अप्लाइंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन दिस इक्वेशन। यही बनेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करिए बेटा इस इक्वेशन के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, करिए इसकी वैल्यू। क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास? टोटल इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास फिर? वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ ई डॉट जे इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली बाय करली टी वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ म्यू एच स्क्वायर by 2 plus epsilon into e square by 2 into dv minus क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर? जो हमने इक्वेशन निकाली है माइनस क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ e क्रॉस h into ds. This will be the equation of the pointing vector. This is the equation of the pointing vector or the pointing theorem. ये हमारे पास टोटल इक्वेशन आती है किसकी? पॉइंटिंग वेक्टर की है, पॉइंटिंग थ्योरम। क्या किया हमने? वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद हमने क्या किया है? ऑन द राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म थी जहां पर बस वॉल्यूम इंटीग्रल था, उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? वी हैव टेकन द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने के बाद हमने क्या किया? हमारे पास की वैल्यू जो है वहां पे पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गया? वी हैव जस्ट गॉट द इंटीग्रल इन द सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। हमने इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कन्वर्ट हो गया हमारे पास। पॉइंटिंग वेक्टर जो था हमारे पास किसके अंदर था? वो करंट डेंसिटी में। आप करंट डेंसिटी में किस में कन्वर्ट करना था? वी जस्ट वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू द व्हाट वैल्यू? वी जस्ट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया हमारे पास इक्वेशन। दिस इज व्हाट वी डिजायर्ड, और ये हमारे पास हेंस वी हैव प्रूव्ड विद द पॉइंटिंग थ्योरम। हमारे पास हेंस वी हैव प्रूव्ड विद द पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है बेटा, एनी डाउट टिल नाउ? किसी कोई डाउट है बेटा मुझसे पूछ सकते हैं आप। नो सर। क्लियर टू एवरीवन? नो सर। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस सर। हेलो हेलो सर। हाँ जी बेटा, आवाज सुन रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा, Yes. क्लियर? डाउट तो नहीं इसमें किसी को कोई? नो नो सर। सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए मैं आपको एक पोल डाल दूं, तो आप यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आप पोल करिए, पोल कुछ सिंपल पोल के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें आंसर करिए।
So what was the right answer for this question? सर इलेक्ट्रिकल फील्ड। It is electrical, but since इलेक्ट्रिकल है लेकिन फिर भी कुछ 3 बच्चों ने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला है और एक बच्चे ने इसको एनर्जी भी बोला है। दिस इज द मोस्ट बेसिक फुल फॉर्म ऑफ ई। तो मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा था आज आपसे कि ई और एम क्या स्टैंड करते हैं। लेट अस शेयर द सेकंड वन आल्सो। इसका भी आंसर करिए। सर पोल शो नहीं हो रहा। यस यस सर सर पोल शो शो नहीं पोल हो शो नहीं हो रहा। यस सर आया था सर, भाग्य आया। रहा? अच्छा कोई बात नहीं। अब आया? आ गया बेटा? यस सर। करिए यस सर करिए। कर दिया सर। ओके बेटा, इसका क्या राइट आंसर है? द मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैग्नेटिक स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। सर सिमिलरली मैग्नेटिक यस सर। ई जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था एंड एम फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आज पोलिंग का डाला है। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले बिकॉज मुझे आज थोड़ा सिलेबस आपको थोड़ा करवाना था आज आपको। तो उसमें ये है कि अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन रहेगी फिर हम सिलेबस आगे कैसे कर पाएंगे। आई वाज वेरी शॉक टू नो कि ई के अंदर कुछ बच्चों ने 3 बच्चों ने ई को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा है। इट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। Electrostatic and कौन सा magnetostatics are the these are the streams from which they have been derived, but it is not the full form of E over there. ठीक है, जो कंफ्यूजन थी इसके अंदर वो क्लियर हो गई अब। और एक बच्चे ने उसको एनर्जी भी लिखा है। इट इज नॉट एनर्जी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर
Reflection of waves by a perfect dielectric. Reflection of waves by a perfect dielectric, that is normal incidence. इसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों हम कर लेंगे इसकी, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन बोथ, ठीक है। किस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव्स आती हैं, किस तरह से हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव्स आती हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप इन दिस फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस। Reflection of waves perfect dielectric normal incidence, ठीक है बेटा। अब परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक बेटा क्या होता है? इफ आई से परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा होता है बेटा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? सर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर 1 हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो, और कंडक्टिविटी क्या होती और है सर उसकी? जीरो सर। जीरो सर। सर कंडक्टिविटी जीरो होती है। कंडक्टिविटी जीरो होती है। डाइलेक्ट्रिक की तो बेटा वैल्यू कोई होगी नहीं ना उसमें, इसमें कंडक्टिविटी ही हमारे पास जीरो हो गई है। तो डाइलेक्ट्रिक मींस परफेक्ट इंसुलेटरी मटेरियल, जिसमें हमारे पास कोई भी कंडक्टिविटी नहीं है, दैट इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। दैट इज नोन एज अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सर इसमें कंडक्टिविटी जीरो होता ना? हाँ जी बेटा, कंडक्टिविटी जीरो। In case Yes, of a sir. perfect dielectric material, it has a conductivity is equal to zero. कोई भी conductivity नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, when a plane, लिखिए इसके अंदर, when a plane electromagnetic wave, when a plane electromagnetic wave, when a plane electromagnetic wave is incident normally, is incident normally on the surface of a, is incident normally on the surface of a perfect dielectric, on the surface of a perfect dielectric, part of the energy is transmitted and part of it is reflected, and part of it is reflected, ठीक है। कुछ पार्ट उसका एनर्जी का जो है वो ट्रांसमिट होता है, और कुछ पार्ट उसका क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर perfect dielectric। सर ट्रांसमिटेड के बाद एक बार रिपीट कीजिएगा। Part of energy is transmitted, part of energy is transmitted and part of energy is reflected, ठीक है। सपोज ये हमारे पास कोई मीडियम है, ठीक है। जब इसके ऊपर हमने नॉर्मल इंसिडेंस पे वेव डाली, नॉर्मल मींस इसके ऊपर पेंडुलस की वेव ट्रांसमिट करी, दिस इज सपोज योर E1 EI क्या है? इंसिडेंट वेव। दिस इज अ वेव दैट इज इंसिडेंट अपॉन अ सर्टेन मीडियम,
ठीक है। अब उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। This is your reflected wave and this is what? This is your transmitted wave. This is first medium, medium 1. This is the medium 2. इसके अंदर परमेबिलिटी कितनी है? μ1 और ε1। यहाँ पर परमेबिलिटी क्या है? μ2 एंड ε2। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर E1 अपॉन इंसिडेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है? E1 क्या है? इंसिडेंट वेव। E1 इट इज EI। दिस इज EI। EI क्या है? इंसिडेंट वेव। हमारे पास बेटा कोई भी दो मीडियम्स हमने बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी जब इंसिडेंट वेव हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या होता है? दिस इज द इंसिडेंट वेव। जब ये इंसिडेंट वेव इस मीडियम पे स्ट्राइक करेगी, व्हाट विल हैपन? कुछ पार्ट उस वेव का क्या होगा? इट विल बी ट्रांसमिटेड इन द सेकंड मीडियम and some part of it will be reflected back in the first medium. So we have two mediums in total, medium 1 and medium 2. And permeability यहाँ पर क्या है? This mu, epsilon and eta क्या है? This is a permeability, this is a permittivity, and this is the intrinsic impedance. Intrinsic impedance of medium 1, intrinsic impedance of medium 2. Permeability and permittivity of the medium 2. ठीक है बेटा? Any doubt till now? Intrinsic impedance neta 1 for medium 1 will be equal to what? That is equal to EI by HI. ठीक है? और HI will be equal to what? EI by neta 1. Similarly क्या हो जाएगा? HR will be equal to minus of ER by neta 1 and HT will be equal to what? ET by neta 1, neta 2, sorry, ट्रांसमिशन सेकंड में हो रही है ना, neta 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया बेटा? इंट्रिंसिक इंपीडेंस हमें क्या बताती है? इंट्रिंसिक इंपीडेंस हमें क्या शो कर रही है? It is the ratio of the incident wave upon the magnetic wave. Incident electrical upon incidence magnetic. अगर हम यहाँ पे magnetic wave की वैल्यू निकाली, HI will be equal to EI by neta 1. अगर सिमिलरली फॉर रिफ्लेक्टेड वेव की निकालनी है हमने, तो क्या हो जाएगा वो? नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पर? बिकॉज ऑफ द फेज रिवर्सल। नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द फेज रिवर्सल। यहाँ पे फेज रिवर्सल हो रहा है बिकॉज रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही है ना बेटा वापस हमारे पास, तो क्या हो रहा है? वी आर एनकाउंटरिंग द फेज रिवर्सल, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? वी आर एनकाउंटरिंग द नेगेटिव साइन। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द फेज रिवर्सल। सिमिलरली HT will be equal to what? ET by eta 2. 2 क्यों आया यहाँ पर? बिकॉज ट्रांसमिशन इज इन द मीडियम 2। ट्रांसमिशन जो है वो मीडियम 2 में हो रही है, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो किस में हो रही है? मीडियम 1 में। ठीक है बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? यहां तक किसी को डाउट है? किसी को? नो सर। इसकी बाउंड्री इक्वेशंस लगाते हैं नो फिर। सर। ओके बेटा, ओके फाइन, थैंक यू। इसकी बाउंड्री इक्वेशंस लगाते हैं। ये नोट डाउन कर लिए ना सबने? सर बाउंड्री कंडीशंस लिखिए इसकी।
फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लिखिए इसकी, टेंजेंशियल कंपोनेंट, द टेंजेंशियल कंपोनेंट, the tangential component of E, the tangential component of E must be continuous. The tangential component of E must be continuous, at the boundary of the dielectric, must be continuous at the boundary of the dielectric that is Et is equal to Ei plus Er. The tangential component of E must be continuous at the boundary of dielectric, that is Ei plus Er is equal to what? That is equal to Et. Similarly, the tangential component of, this is the first boundary condition. Similarly, the tangential component of H, should be continuous at the boundary of the dielectric, that is HT is equal to, HT is a tangential component of H, should be equal to HI plus HR. HI क्या है यहाँ पे बेटा? Incident magnetic wave, and HR is the reflected magnetic wave. Now we know that HI किसके बराबर थी बेटा? HI was equal to what? EI by eta 1, and similarly HR was equal to minus of ER by eta 1. This is equation number 1, this is equation number 2. Now adding the equation number 1 and equation number 2, add the equation number 1 and equation number 2. Equation number 3 क्या आती बेटा हमारे पास? HT was equal to ET by eta 2. Equation number 2. Now add equation 1 and equation 2. इन दोनों को ऐड करिए, क्या बनती इक्वेशन हमारे पास? HI plus HR is equal to what? HI plus HR is equal to what? EI upon eta 1 minus ER upon eta 1. Eta 1 minus ER by eta 1. और HI plus HR किसके बराबर है फ्रॉम सेकंड बाउंड्री कंडीशन? HI plus HR is equal to HT. From second boundary, that means HT is equal to what? HT is equal to EI HI plus minus HR. ER by eta 1. ठीक है बेटा? Now from equation number 3, equation 3 क्या है हमारे पास? HT was equal to what? ET by eta 2. Also from equation number 3, HT is equal to ET by eta 2. That means and HT was equal to what? And ET is equal to what? ET यहाँ पे क्या वैल्यू बेटा ET की? ET is equal to EI plus
ER found first boundary condition by eta 2. इस इक्वेशन से हमारे पास ET की वैल्यू आ गई। यस, ठीक है बेटा यहां तक? एनी डाउट? ठीक है बेटा, दैट मींस सर राइट करने लगे। हाँ जी लिख लीजिए बेटा, लिखिए लिखिए। HT is Okay, equal to sir. EI plus ER by eta 2. Now this is the equation number 4. This is the equation number 5. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई HT की। अब नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशंस को। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। कंपेयर करिए दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास? EI minus ER upon eta 1 is equal to what? EI plus ER by eta 2। इनको आपस में कंपेयर सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है आपने इसमें से? ER by EI की रेशियो निकालनी है। मुझे बताइए क्या आ रही है आपके पास वैल्यू? ER by EI, इसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या आ रही है? सॉल्व करिए इसको। जस्ट सॉल्व दीज इक्वेशंस और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए कि ER by EI की रेशियो हमारे पास क्या आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशंस को आपस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से ER by EI की वैल्यू निकालो। वो आपके पास क्या आ रही है? दैट विल बी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। हाँ जी, eta 2 minus eta 1 upon eta 2 plus eta 1. yes, it will come out to be eta 2 minus eta 1 by eta 2 plus eta 1. This is the reflection coefficient of the electric field vector. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई हमारे पास किस किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। आराम से करिए, नोट डाउन करो इसको, आराम से देखो इसको, आराम से। किसी को डाउट है मुझसे पूछो। आराम से देखो इसको, सॉल्व करो कॉपी के ऊपर, अपने आप सॉल्व करके देखो इसको। और मुझे कोई डाउट आता है मुझसे पूछिए। कर लिया सॉल्व सबने या लिख नो रहे सर, हो अभी अभी? तो राइट ही कर रहे हैं। लिखिए लिखिए Yes, बेटा, sir. करिए 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 सब हो आराम गया। से। जी सर, थोड़ा दिखता नहीं है ना सर फेस। कोई बात नहीं, आराम से करिए। ओके सर।
हाँ जी बेटा, लिख लिया? यस सर। यस सर। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। हेलो? जी सर। लिख लिया बेटा? यस सर। करें आगे? जी सर। ओके, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है बेटा? दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर हमने किसकी वैल्यू निकाली? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बेटा क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव बाय द इंसिडेंट वेव। ठीक है, दिस इज अ रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव बाय द इंसिडेंट वेव। अब हम आगे किसकी वैल्यू निकालेंगे? ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव की बात हो गई। अब हम इसकी ट्रांसमिटेड वेव की वैल्यू, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसकी निकालेंगे? हम इसकी निकालेंगे वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्रॉम द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, लिखिए इसमें, फ्रॉम द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। क्या फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है बेटा हमारे पास? Et was equal to what? Ei by Ei plus Er, यही थी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास। यस, नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय E, डिवाइड बोथ साइड्स बाय E। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय EI, Et by EI is equal to 1 plus ER by EI। EI by EI 1 हो जाएगा। ठीक है, now put the value of ER by EI, put the value of ER by EI, ER by EI की वैल्यू निकालिए बेटा। अभी आपने इसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास? ET by EI is equal to 1 plus neta 2 minus neta 1 by neta 2 plus neta 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए बेटा, जस्ट सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद ET इज इक्वल टू ET by EI की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ET by EI will be equal to twice of eta 2 by neta 2 plus neta 1। This is the transmission coefficient of the electric field strength. This is the transmission coefficient of the electric field strength. This is the transmission coefficient of electric field strength। ठीक है बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। ठीक है, अब हमारे नो पास क्या सर। रह गया इसके तो अंदर? राइट करना है सर। लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए।
बेटा हो गया, लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए आगे करें फिर। ये हमारे पास आया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म्स में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सिमिलरली हम इसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म्स में भी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स निकालेंगे, किसके? ईएम वेव्स के, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हमारे पास किसकी टर्म्स में आए हैं अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म्स में। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे पहले रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं हम लोग। ये वाला टॉपिक भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े क्वेश्चन में आता है ये वाला टॉपिक आमतौर से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपने छोड़ना नहीं है, इसको करके जाना है इस टॉपिक को। चलिए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। As eta 1 is equal to minus of ER by HR। याद है हमने रिफ्लेक्शन को निकाला था, eta 1 was equal to ER by HR, ठीक है, और ER is equal to what? Minus of eta 1 into HR, ठीक है। Similarly EI is equal to, EI किसके बराबर था? eta 1 by eta 1 into HI, ठीक है। on dividing above two equations, we get HR by HI is equal to minus of ER by EI। ठीक है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करते हैं, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं आपस में, क्या आ जाएगा? ER by EI is equal to HR by HI, नेगेटिव साइन भी साथ में रहेगा। नेगेटिव साइन क्यों आया बेटा साथ में? बिकॉज ऑफ द फेज रिवर्सल, रिफ्लेक्शन है, फेज रिवर्सल हो रहा है ना बेटा यहाँ पर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ER over ER by EI, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ER by EI over here, क्या है वैल्यू ER by EI की? पुट करो इसकी वैल्यू यहाँ पर ER by EI की, HR by HI is equal to minus of neta 2 by neta 1 plus neta 2 plus neta 1, और HR by HI is equal to neta 1 plus neta 2 upon neta 1 minus neta 1 plus, ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई बेटा? दिस इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए ध्यान से, नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, किसको प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए। ये नेगेटिव साइन था बेटा बाहर, नेगेटिव साइन हमने हटा दिया तो क्या हो गया?
ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया टर्म, नीटा 1 प्लस नीटा 1 माइनस नीटा 2। यहाँ पर क्या था, ये नेगेटिव साइन था, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, फिर आपस में फेज रिवर्सल हो गए दोनों के, नीटा 1 प्लस नीटा 2। इसको नोट डाउन करिए बेटा जल्दी, नोट डाउन करके मुझे बताइए जब नोट डाउन हो जाता है आपका। यस सर कर रहे हैं। हो गया बेटा, लिख लिया, यस सर, यस सर। रब कर दो। यस ओके। यस अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, रिफ्लेक्शन हो गया, कौन सा कांस्टेंट रह गया हमारे पास, रिफ्लेक्शन, और साथ दूसरा कौन सा निकालना था हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की टर्म्स में, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। निकालिए इसको। अब हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, ht was equal to hi plus hr, this was second boundary condition, this was the second boundary condition। ठीक है बेटा, नाउ डिवाइड by hi on both sides, divide by hi on both sides, करिए divide by hi on both sides, ht by hi is equal to 1 plus hr by hi, hr by hi की वैल्यू निकाली है अभी आपने, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाला है अभी, उसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ hr by hi इन द अबव इक्वेशन, क्या बन जाएगा हमारे पास, ht by hi is equal to 1 plus neta 2 neta 1 minus neta 2 by neta 1 plus neta 2। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास फाइनली, ht by hi is equal to twice of eta 1 by eta 1 plus eta 2। This is the equation of transmission coefficient of EM wave in terms of magnetic field strength, transmission coefficient of EM wave in terms of magnetic field strength। अब किसी को बेटा कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, इसको नोट डाउन करिए पहले आराम से।
हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। हो गया सबका? हेलो सर। ठीक है बेटा, कोई Yes, डाउट sir. नहीं है? ठीक है आजकल। हाँ हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर आज के लिए रहने दीजिए बस। हाँ बेटा, बस मैंने बस कर दिया। आई ऑलरेडी स्टॉप्ड इट। बस टॉपिक कंप्लीट करवाना था आपको, वो मैंने करवा दिया बस। ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट किसी कोई है तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा आप। प्राची ठीक है बेटा, कोई डाउट है किसी को? प्राची ठीक है, विक्के, प्राची, ठीक है Yes. सर, कोई ठीक डाउट है, नहीं है। दुर्गा, हरकीरत, एवरीवन इज ओके? सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है ओके, बेटा, थैंक यू सो मच। ऐसी थैंक तरह यू। से बेटा अपने घर पे रहिए, और अब जो मैं आज करवाया है मैंने आपको, ये मैं इसका पीडीएफ भी बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, मेरे पास नोट्स इसके बने पड़े हैं, आपको बना ओके के सर। भेज भी दूंगा। आप उसको पढ़िए। ठीक है, फिर अगर हम होपफुली विल मीट इन द मंथ ऑफ मई, 30 अप्रैल तक तो आपका घर पे ही अभी सेशन चलेगा। फिर मई में हम आपको इनवाइट करेंगे अगर माहौल ठीक हुआ तो। सर हाँ जी बेटा। सर हमने जो असाइनमेंट बनाई थी हाँ हाँ, तो वो सर अभी वो अभी अपने सर पास ही रखिए अभी आप। ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी भी आपको मैं बोलूंगा। यस नहीं तो आप जब आएंगे भी अपने साथ लेकर आइएगा उस टाइम, जैसे भी होगा। ओके सर सर अपना असाइनमेंट मेल कर दिए। मेल कर दिए? यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, कर दिए तो इट्स ओके। बट अभी आप अपने पास ही रखिए, मुझे मेल मत करिए अभी। ठीक है, अभी जिन्होंने ओके कर सर। दिए दैट्स वेल एंड ओके, लेकिन जिन्होंने नहीं की कोई बात नहीं, अभी मैं मंगवाऊंगा आपसे। जब बोलूंगा आपको फिर आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो होपफुली वी होप दैट एवरीथिंग विल बी ओके बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, अभी केसेस बढ़ ही रहे हैं दिन ब दिन, तो देखते हैं क्या बनता है। विल सी। हमारी क्लासेस शुरू हुई थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी, पर्सनली आई वाज वेरी हैप्पी कि बच्चे आ रहे हैं कॉलेज एंड वी आर अगेन हेडिंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर, है ना। लेकिन फिर से सारा सिस्टम वही खराब हो गया, वही ऑल्टरनेट सिस्टम फिर से सारा वापस वही आ गया। चलो एनी हाउ, क्या कर सकते हैं। कैसा लग रहा है फिर से घर जाके, अब आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं फिर से, हाउ यू पीपल आर फीलिंग? बोर हो जाते हैं सर। बोर हो सर जाते हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, क्लासरूम टीचिंग का अपना होता है ना, वो उससे मजा आता है। साथ में आप लोग यहाँ पे हॉस्टल्स में थे, यहाँ पे कॉलेज आते तो थोड़ा आप सारे फ्रेंड्स से बातचीत करते थे ना, टीचर्स से मिलते थे अपने, तो वो चीज का बड़ा फर्क पड़ता है उन चीजों का, है ना। आई थिंक सो ऑनलाइन टीचिंग में वो चीजें नहीं हो पाती जो पर्सनली फिजिकली हम बच्चों से मिलकर और क्लासरूम में पढ़ा कर पाते हैं। जी सर। चलिए एनी हाउ, बट इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता ना बेटा हमारे पास अब। जब कोई माहौल खराब है, जब कुछ इतना सिस्टम खराब है, तो आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और हमारी हेल्थ भी है, बिकॉज टीचर्स का भी देखो, अभी हम लोग तो रोज आ रहे हैं, हमारे लिए भी रिस्क अभी भी है। स्टिल वी आर कमिंग, और बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए आना भी। बट चलो एनी हाउ, हम लोगों को तो आकर ये है कि आपको लेक्चर्स भी देने होते हैं, घर पे बैठ के नहीं हो सकते ना वो, कॉलेज में आकर ही देने पड़ते हैं, बिकॉज क्लासरूम्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हुए हैं, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इज हैज बीन डन ओवर हियर, तो वो चीजें हैं। चलो एनी हाउ, चलो ठीक है बेटा फिर। ओके थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू नेक्स्ट वीक। कोई डाउट आपको हो बीच में कभी भी, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, यस आई सर विल यस ट्राई सर। टू फुलफिल योर डाउट। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ओके ज्वाइनिंग। सर ओके सर, थैंक ओके सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर
हाँ